गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के लिए बहुत समय से जो आप बहुत समय से आप जो वेट कर रहे थे उसको आज खत्म करने जा रहे हैं। आज हम इनकम टैक्स में आप लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से ही देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन इनकम टैक्स में पूछा जाएगा और किस प्रकार से उसको हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन से हमारा क्वेश्चन जो बनने का संभावना है वो है आयकर गत वर्ष के आय पर लगता है। बोल रहा है कि जो हमारा इनकम है, इनकम टैक्स है, वो प्रीवियस ईयर के जो इनकम होते हैं उस पे लगते हैं। ठीक, क्या आप इससे पूर्णतः सहमत है? आप क्या इसे एग्री हैं? डू यू एग्री विथ दिस, है ना? यदि नहीं तो अपवाद बताइए। अगर आप उससे सहमत नहीं है, उससे एग्रीड नहीं है, तो उसकी क्या क्या एक्सेप्शनल है उसको आपको डील करना है पहला लाइन में, पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। यानी रेसिडेंसी, बेसिस ऑफ रेसिडेंसी, एसएससी का जो कैटेगरी पूछा गया कि एसएससी कितने टाइप्स के होते हैं, किसके आधार पे? निवास स्थान, रेसिडेंशियल। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो जितने भी उसकी कैटेगराइज करेंगे आप उसका शॉर्ट नोट बनाएंगे, छोटा छोटा उसके बारे में जानकारियां देंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका होगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट लिखने के बारे में बोल रहा है। शॉर्ट नोट में क्या है? आय, इनकम पे। दूसरा कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण मतलब असेसमेंट ईयर, सकल कुल आय, जीटीआई के बारे में बात कर रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद व्यक्ति, पर्सन्स की बात कर रहा है, और कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आपका प्रश्न है यूनिट वन से। तीन प्रश्न, इसमें तीन में से एक आने की संभावनाएं प्रबल है ना? तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। साथ साथ इसमें निवास स्थान से आपके लिए जो है क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। तो जो प्रैक्टिकल बनाने के इच्छुक है वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल नहीं बना पा रहे हैं वो कम से कम इतने तीन प्रश्न को पढ़ करके अवश्य जाएं, ताकि उनका जो पेपर हो पहला इनको कंप्लीट तैयारी हो जाए। दूसरा यूनिट की बात करते हैं तो एक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिस जिस प्राइवेट फंड का सदस्य है, यानी एक सैलरी जो पाता है वो कौन कौन से प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो सदस्य बन सकते हैं, उनके नाम बताइए और उनमें से प्रत्येक के बारे में जो आयकर विधान है उसका वर्णन कीजिए। यानी जितने भी उसके मेंबर हैं, फंड्स के मेंबर होते हैं, उसके नाम बताना है, नाम के साथ साथ उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन नोट करना है। ठीक, फिर है दूसरा क्वेश्चन मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, है ना? हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या है उसके बारे में। ऐसे मकान का वास्तविक मूल्य, ऐसे मकान का वास्तविक मूल्य आप किस प्रकार निर्धारित करेंगे, है ना? आप जो ऐसे मकान का जो वास्तविक मूल्य है उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा, यानी पिछले वर्ष कुछ महीने के लिए खाली रहता है, अगर ऐसे मकान का हम वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तीसरा, मकान बनाने के लिए लिए गए ऋण स्वीकृत अवधि के लिए आयकर, यानी जो हम ऋण लेते हैं उसमें स्वीकृत अवधि के लिए आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है? अगर लोन लिए, लोन को पेड कर रहे हैं ना। जो मकान बनकर तैयार पूर्व अवधि है, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में बात कर रहा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कैसे डिसाइड करेंगे और वो होता क्या है, इसके बारे में हम आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, यहाँ से सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं। थियोरेटिकल जो है पूछने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर पूछेंगे तो ये थ्योरी में ये क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 से ये पूरा यूनिट 3 जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो रहता है ना, इसमें संभावना है कि व्यापार के आय निकालने के लिए कौन कौन से छूट स्वीकृत है, जो डिडक्शन, कौन कौन से डिडक्शन है जो बिजनेस का जो इनकम निकालते हैं उसके लिए। तो ये मात्र क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, है ना? अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिकल बनेगा तो आपको कम से कम इसमें ध्यान देना ज्यादा। अगला यूनिट 4 कुल आय की गणना करने में हानियों की पूर्ति संबंधित प्रावधान को समझिए। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा है कि आप जिस समय हम टोटल इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम निकालने के समय कौन कौन से ऐसे जो हानि होते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से हानि हो गया तो उस हाउस प्रॉपर्टी की हानि को हम किससे कवर अप करेंगे। तो उसका नियम है कि हम किसी भी इनकम से कर सकते हैं, लेकिन उसका नियम कि 2 लाख तक कर सकते हैं, तो उसको बताना है ऐसे टाइप का। अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम को कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन का लॉसेस है तो उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। हाउस बेस का लॉसेस है तो उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, है ना? तो अदर सोर्स का लॉसेस है तो ऐसे टाइप का
किन किन जो हम टोटल जीटीआई निकालते हैं, मतलब टीआई निकालते हैं, उसमें कौन कौन से हानियों को पूर्ति करने का क्या क्या प्रॉब्लम है उसको बताना है। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहा है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका ये कम से कम काम हो जाएगा। दूसरा, कुल आय की गणना करने में सकल कुल आय में से कौन कौन से कटौतियां स्वीकृत है। जीटीआई में कौन कौन से कटौतियां स्वीकृत है, यानी ये पूछ रहा है 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन को पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन को बताना है कि कुल आय में की गणना करने में सकल कुल आय में से कौन कौन से कटौतियां स्वीकृत है। तो जो स्वीकृत कटौती 80C से लेकर 80U तक का है उसको आपको बताना है। इसके बाद यूनिट 5 की बात करते हैं। तो भारतीय आयकर विधान में किन किन प्राधिकारियों का वर्णन है, यानी टैक्स अथॉरिटी की बात करता है, ठीक है। जो सीबीडीटी है, टैक्स कमिश्नर है ना, इन सब चीज के बारे में, इन सब लोगों के बारे में बात कर रहा है। उनके क्या कार्य, उनका काम भी बताना है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। दूसरा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, इसमें भी शॉर्ट नोट लिखने की बात कर रहा है। तो शॉर्ट नोट क्या लिखेंगे, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, बेस्ट डिसीजन, बेस्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, नियमित कर निर्धारण, रेगुलर टैक्स असेसमेंट की बात कर रहा है। और तीसरा है स्वयं कर निर्धारण, सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है कि हम खुद से कैसे कर निर्धारण करके सामने वालों को पेड करें, टैक्स पेड करें, ऐसा। उसके बाद कर नियोजन कर बचाने का एक वैधानिक तरीका है। बोल रहा है कि टैक्स प्लानिंग जो है लीगली है ना, लीगल है। तो कैसे लीगल है उसके बारे में बताना है, ये स्टेटमेंट है। उसका इस कथन को समझाइए, इस कथन को हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एलोबरेट करना है। कर नियोजन का उद्देश्य लिखिए, और जब हम कर नियोजन करते हैं तो उसका क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हमको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पूरा प्रश्न तैयार होते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं उनके लिए कम से कम ये 2 यूनिट को छोड़ करके, 2 यूनिट को छोड़ करके बाकी 3 यूनिट में तो अच्छे से नंबर पा सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रैक्टिकल जानते हैं उनके लिए 5 यूनिट एकदम कवर करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करके जाइए, ताकि आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छे से हो सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।